आज की वीडियो कुछ खास होने वाला है। आज बताने वाले हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलने के लिए ट्रिक, जो मिनटों के सवाल सेकंडों में बन सकता है आपको। तो ये सबसे पहला प्रश्न है, आप सवाल को थोड़ा गौर से समझिए। यहाँ पर 0.3 बार, तो यहाँ पर एक संख्या पर कितने संख्या बार लगा हुआ है? एक संख्या पर बार लगा हुआ है। तो पॉइंट के बाद एक संख्या बार लगा होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो अंक जितने अंक पर बार लगा हो उस अंक को यहाँ पर लिख देना है, और जितने अंक पर बार लगा हुआ है उतने 9 नीचे आ जाएगा। तो इसका अगर काटेंगे तो एक 3 इकाई 3 कट जाएगा, 3 तिया 9, 1/3। तो कहने का मतलब है 0.3 बार का मान कितना हो गया p/q के रूप में? 1/3। अब प्रश्न देखिए 2 में, इसमें एक पॉइंट के बाद एक अंक पर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। एक अंक पर क्या लगा हुआ? बार लगा हुआ है। तो इस पर क्या करना है? हमको 4 ले लेना है। दशमलव को भूल जाना है। दशमलव को हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं। इसमें भी दशमलव क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं। जिस संख्या पर रेकरिंग लगा हुआ है वो संख्या मतलब अंक लेना है यहाँ पर, और इसके बाद एक अंक पर अगर बार लगा हो 1 9 होगा। उसी तरह से यहाँ पर एक अंक पर क्या लगा हुआ है? रेकरिंग है, तो क्या हो जाएगा? 1 9। इसका p/q में कितना हो गया? 4/9। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 0.12। ये 2 अंक पर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है, यानी 2 अंक पर रेकरिंग है। देखो बच्चों, तो होगा क्या, हम बताए कि दशमलव क्या करना है? हमको भूल जाना है। तो दशमलव को भूल गए तो यहाँ पर अंक है 1 और 2। अब कितनी संख्या पर रेकरिंग है? 2 अंकों पर रेकरिंग है। तो 2 अंकों पर रेकरिंग है तो कितने 9 हो जाएगा? 2 9 हो जाएगा। इसको हमेशा याद रखना है। ये देखना है हमको, चाहे इस तरह का सवाल हो, थोड़ा इससे अलग रूप का सवाल हो, तो इसमें से खास रूप से ये देखना होता है कि कितने अंकों पर बार लगा हुआ है। जितने अंकों पर बार लगा हुआ है उतने अंकों को सबसे पहले तो उतना बट्टे में हम उतना 9 ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 अंकों पर लगा हुआ है, यहाँ पर 2 अंकों पर बार लगा हुआ है, तो हम 2 9 हम लेते हैं। इसको आप काट लीजिए। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9। इसका p/q हो गया 4/3। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को समझ रहे होंगे, इस सवाल को समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सबसे पहले 1 नंबर हम क्या बताया आपको? 1 अंक पर रेकरिंग था, इस पर 2 अंकों पर रेकरिंग है, इस पर 3 अंकों पर रेकरिंग। इसमें देखिए लगातार 1 2 3 1 2 3 अंकों पर क्या है? रेकरिंग है। 3 लगातार, इस बीच में कोई गैप मतलब कोई दूसरा आधार संख्या नहीं है। तो क्या करना है? जितने अंक यहाँ पर लिखा हुआ है वो सारा अंक हम यहाँ पर ले लेंगे। 1 7 6। इसके बाद इसमें 1 2 3 अंकों पर रेकरिंग है, तो हम क्या करना है? 3 9 ले लेना है। हाँ, अगर कटने वाला होगा तो काट सकते हैं, अगर नहीं हो कटने वाला तो वो अपने हिसाब से देख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अब इसमें देखिए, इस पर पॉइंट के बाद 4 अंकों पर क्या है? रेकरिंग है। 1 2 3 4। 4 अंकों पर लगातार 4 अंकों पर रेकरिंग है। इसको क्या करना है? उसी तरह से हम जितने अंक दिया होगा उस अंक को ले लेना है। अब नीचे में 1 2 3 4 4 अंक पर रेकरिंग है, तो 4 9 को रख देना है। तो देखिए इतने आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। तो क्या करना है? थोड़ा आसान रखना है। तो ये मिनटों का सवाल आपको सेकंडों में बन जाता है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो देखिए इसमें थोड़ा अलग हटके है। क्या अलग हटके है? इसमें 0.03 कहने का मतलब है एक अंक पर क्या है? रेकरिंग है, और यहाँ पर 0 क्या है? रेकरिंग नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद। इसमें करना क्या है? सबसे पहले हम बताए थे ना कि जिस संख्या पर रेकरिंग होता है, जिस अंक पर रेकरिंग होता है उस अंक को लिख लीजिए। वैसे यहाँ पर और सारी संख्या रहता है तो सारी संख्या लेते हैं हम। यहाँ पर 0.3 है तो 0 यहाँ पर छोड़ देंगे। क्या यहाँ पर क्या करना है हमको? 3 केवल हम दशमलव अगर भूल जा रहे हैं तो मतलब उसका 0.3 होता है, तो 0.3 का मतलब 3 केवल। दशमलव भूलेंगे तो ये 0 भी भूल जाएंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा एक अंक पर क्या है? रेकरिंग है, तो 1 9 आ जाएगा। कितने 9 आ जाएगा? 1 9 आ जाएगा। अब देखिए दशमलव, ये भी याद रखना पड़ेगा थोड़ा। इस बीच में करना क्या है? पॉइंट और रेकरिंग वाले अंक के बीच ध्यान से देखिए कि एक अंक 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये 0 को हम क्या करें? उसके बदले में यहाँ पर 1 0 डाल दें। कहने का मतलब है कि अगर पॉइंट और रेकरिंग वाले अंक के बीच में जितने अंक आ जाता है तो उतने 0 यहाँ पर बैठ जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये तो हमको देखना ही है,
ये हमेशा याद रखना है कि जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 तो लेना ही लेना है, उतना 9 लेना ही लेना है। और पॉइंट और रेकरिंग वाले अंक के बीच जितने अंक हो, यहाँ पर 0 है, कहीं पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कहीं 3 हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है, उतने यहाँ पर क्या करना है, 0 हमको डाल देना है। तो ये हो जाएगा 3/90। कितना हो जाएगा ये? 3/90 हो जाएगा। तो ये इसको काट लीजिए आप। 3 इकाई 3 तीसतिया, ये कितना हो गया? 1/30। 1/30 हो जाएंगे ये। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 7 पर चलते हैं। प्रश्न 7 है 0.32 रेकरिंग। इस पर देखिए, गौर कीजिए, इस पर कितना लगा हुआ है? 1 अंक पर रेकरिंग लगा हुआ है, लेकिन पॉइंट और रेकरिंग वाले अंक के बीच 1 अंक है जिस पर क्या है? रेकरिंग नहीं। उस पर क्या है? रेकरिंग नहीं है। और नंबर जो सवाल बताए उसी तरह से ये बनेगा। इसको करना क्या है, यहाँ पर दशमलव को भूल जाना, जितने अंक दिया हुआ उस अंक को लिख लेना। दशमलव क्या करना है, हमको भूल जाना है। जितने अंक लिखा हुआ उस अंक को हम लिख देंगे। अंक यहाँ पर कितना है? 3। 2 यहाँ पर 0 लिखिएगा तो 0.32 का मतलब होता है 32, इसलिए 0 को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, आप उसी नियम से, जैसे पहला तीसरा नियम हम बताए हैं, क्या जितने अंक पर रेकरिंग होता है उतना सबसे पहले तो 9 बैठा देना है। ना क्या करना है? 9 बैठा देना है। इसके बाद आप देखिए, पॉइंट और रेकरिंग वाले अंक के बीच क्या तो अंक है? 1 तो अंक है। कितने अंक है? 1 तो अंक है। उसको क्या करना? उतना 0 इस पर बैठा देना, उतना बैठा देना है। चलिए, एक चीज और इसमें नया होने वाला है, क्या कि ये दोनों मतलब रेकरिंग के बाद जो अंक यहाँ पर बच जाता है उसको हम क्या करते हैं? यहाँ पर माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। कहने का मतलब है इसका एक करना क्या, यहाँ पर जो पूरा संख्या लिख लेना, पूरा संख्या, पूरा अंक ले लेना है, पूरा संख्या जो है ना यहाँ पर ले लेना है। और इसके बाद बिना रेकरिंग वाले अंक जो है यहाँ पर क्या करना है? हटा देना है। इसको याद रखिएगा। हाँ, वो तो है, वो तो लागू ही होने वाला, क्या कि जितने रेकरिंग है, जितने अंक पर रेकरिंग है उतना 9 आएगा, उतना 9 आएगा। जैसे कि 1 अंक पर रेकरिंग था तो 1 9 आएगा। और रेकरिंग और पॉइंट के बीच की अंकों की संख्या क्या 2 अंक है, यहाँ पर 1 2 अंक है तो 1 0, यहाँ पर 2 अंक, दोनों के बीच अगर 2 अंक रहता तो 2 0 बैठता है। ये दोनों के बीच अगर 3 अंक रहता तो 3 0 आता है। तो उस हिसाब से अगर और करना क्या है, जो पूर्ण संख्या मतलब पूरा संख्या हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद बिना रेकरिंग वाले अंकों से बनी संख्या क्या करते हैं हम? घटा। चलिए, 32 में से अगर 3 घटाते हैं तो कितना आ जाता है? 29/, ये P/Q के रूप में आ गया। 2/9 और 2/9 निकटने वाला है, तो ये P/Q के रूप मतलब परिमेय संख्या के रूप में। चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 को गौर से देखिए। इससे पहले जो हम सवाल बनाए उससे पहले क्या था? 0 के बाद पॉइंट था। इसमें क्या है? 2 अंकों के बाद पॉइंट है, फिर 2 अंकों पर क्या है? रेकरिंग है। तो यहाँ पर देखिए 2 अंकों है, यहाँ पर अंक है 2 अंक। कौन कौन? 2 और 3। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए क्या होने वाला है। ये सबसे पहले हम बताए थे क्या कि आपको पॉइंट को भूल जाना। पॉइंट क्या करना है? भूल जाना है। तो पॉइंट को हम भूल गए तो कितना आ गया इस पर? 2343। 2343 आ गया। इसके बाद कितने अंकों पर रेकरिंग है? यहाँ पर 2 अंकों पर रेकरिंग है। कितने अंकों पर? 2 अंकों पर रेकरिंग है। तो यहाँ पर क्या करना है? 2 9 को डाल देना। कितना 9 को डालना है? 2। वही नियम अभी बताया इससे पहले, जितने अंकों पर रेकरिंग होगा उतना 9 तो डालना है। इसके बाद अब दशमलव और रेकरिंग वाले अंक के बीच कोई अदर अंक नहीं है, तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। अब इसके बाद क्या करना? माइनस करना। माइनस क्या करना है? रेकरिंग वाले अंकों के बाद जितने अंक आता है उससे बनी संख्या को क्या करना है? हमको हटा देना। दोनों अंकों के रेकरिंग वाले अंकों के छोड़कर बाकी अंक कौन कौन आता है? 2 और 3। तो 2 और 3 क्या करना है? यहाँ पर
घटा देना, मतलब 23 को क्या करना है, घटा देना है। तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, ये 2320 बटे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आता होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। क्या है यहाँ पर, 2.47 रेकरिंग। यहाँ पर देख लीजिए, इस पर भी कितने अंकों पर रेकरिंग है, 2 अंकों पर रेकरिंग है, और ये पॉइंट से पहले क्या है, 2 है। तो अभी बताए हम क्या कि आप पॉइंट को क्या करना है, भूल जाना। भूल गए, कितना आ गया, 2 4 7। अब फिर बटा लेना है, कितने अंकों पर रेकरिंग है, 2 अंकों पर रेकरिंग है, तो यहाँ पर 2 9 आ जाएगा। कितने 9 आ जाएगा, 2 9 आ जाएगा। अब यहाँ करना क्या है, अब देख लीजिए, रेकरिंग वाले अंक के को छोड़ करके जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करते हैं, हम हटा देते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 है, इस पर रेकरिंग नहीं है, और पॉइंट से पहले है, इसको क्या करना, हमको हटा दे। आ जाएगा ये 245 बटे 9। ये भी कटने वाला नहीं है, 245 बटे 99, ये पी बटे क्यू के रूप में आ गया, परिवार संख्या हो गया ये। या 10 नंबर देख लीजिए, 10 नंबर उसी तरह से बन जाएगा। तो हम पॉइंट को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, 327। कितने अंकों पर रेकरिंग है, 2 अंकों पर रेकरिंग है, तो 2 2 9 डाल देते। अब देखिए यहाँ पर माइनस करना होगा, माइनस बिना रेकरिंग वाले अंक कितना है, 1 तो अंक है, 3 केवल, तो 3 क्या करेंगे, हम हटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये घट क्या आ जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 हो गया। अब 2 आ गया यहाँ, 324 बटे 99। आप काट लीजिए, 3 2 5 4 9, यानी ये भी 9 कट जाएगा, 3 से 9 से काट लीजिए, 9 तिया 27, 7 5 12, 5 आ गया, 4 आ गया, 54 आ गया, 9 6 के 54, इसको भी 9 से काट लीजिए, 9 99। तो ये कितना हो गया, 36 बटे, ये हो गया 36 बटे 11, 36 बटे 11। तो ये भी हो गया पी बटे क्यू के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलते 11 नंबर सवाल पर। क्या है, 0.16 पर रेकरिंग, इसको कर रहा क्या है हमको, तो हम बताएं ना, पॉइंट क्या करना है, भूल जाना है। पॉइंट को भूल गया तो 16 आ गया। अब एक अंक पर क्या है, एक अंक पर क्या है, रेकरिंग है, 1 तो 9 आ जाएगा। अब देखिए, पॉइंट और रेकरिंग वाले अंक के बीच 1 तो अंक है, तो 1 0 आ जाएगा। अब बिना रेकरिंग वाले अंक क्या तो है, 1 तो है, 1 को क्या करना है, 1 को क्या करना है, हटाता है। फिर समझ लीजिए एक बार, पॉइंट को क्या करना है, हमको भूल जाना है। अब जितने अंकों से बड़ी संख्या हो तो उसको हम लिख देना है, तो 16 आ गया, 16 लिखेंगे। अब पॉइंट और रेकरिंग वाले अंक के बीच क्या तो अंक है, 1 तो अंक है, तो यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। और बिना रेकरिंग वाले अंकों से बनी संख्या मतलब 1 है, उसको क्या करना है, 1 को घटा देना है। 16 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा, 15 बटे 90 आ गया। काट लीजिए, कितना आ जाएगा, 1 बटे। अब 12 नंबर सवाल देखिए, क्या है, यहाँ पर 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक है, और दोनों पर क्या है, रेकरिंग है। तो यहाँ पर क्या लिख देना है, 13 लिख देना है, पॉइंट को भूल जाते हैं। इसके बाद 2 अंक है, तो 2 2 क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।